हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर आपको वीडियो देखना है लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, क्यों स्टार्स आपको ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। प्लैनेट्स हैं लेकिन वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पे सनराइज है, सनसेट है। देखो यहाँ पे कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। इसके पीछे क्या रीजन है कि जो जब सनराइज होता है तो 2 मिनट्स या 3 मिनट्स पहले ही आपको सन दिखने लगता है, ठीक है। और जब सनसेट हो जाता है तो उसके 2 मिनट बाद तक भी आपको सन दिखाई दे रहा होता है। तो इसका रीजन क्या है, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, और रीजन क्या होता है कि उसकी स्पीड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाता है। तो इस इंसिडेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एक्चुअल पाथ एंड ड्यू टू द चेंजमेंट इन द स्पीड ऑफ दैट रे, सो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर की वजह से अगर ऐसा हो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर है क्या भाई, यहां मैं हूं, वहां जहां आप बैठे हुए हैं, जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर ही तो है। अब एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, कभी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होती जाती है, लगातार यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। आपके पास एटमॉस्फेयर जितना डेंस है, इसके अगर 100 किलोमीटर ऊपर की बात करेंगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर इतना डेंस नहीं है। अलग अलग लेयर्स होती हैं। आप इस इमेज को देखिए, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में आपके पास सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर है वो कितना है, 20 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है वो आपके पास 50 किलोमीटर तक है। फिर मेटोस्फेयर है वो आपके पास 85 किलोमीटर तक है। और उसके बाद आप देखेंगे थर्मोस्फेयर है तो 90 किलोमीटर तक है। एक्सोस्फेयर है तो यहाँ पे 10,000 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स हैं, और जैसे जैसे ये लेयर्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं, वैसे वैसे मीडियम भी क्या होता जा रहा है, डेंस से रेयर होता जा रहा है। अब रेयर मीडियम क्या है, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो मीडियम कैसा होता है, रेयर मीडियम होता है। और जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, भाई दो मीडियम को अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे एयर और दूसरा ग्लास, तो क्या होगा, एयर में पार्टिकल्स दूर दूर हैं एज कंपेयर टू ग्लास। तो जो ग्लास है वो उसका मीडियम कैसा है, डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। तो इस तरह से रेयर और डेंसर मीडियम को आप देखेंगे तो जैसे जैसे मैं एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाता जा रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे मीडियम भी कैसा होता जा रहा है, डेंसर से रेयर होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब जैसे जैसे चल रहा है तो लाइट कहाँ से आ रही है भाई, प्लेनेट से जो लाइट यहाँ पे टकरा करके आती है या फिर स्टार से डायरेक्टली लाइट आती है। पहले तो स्टार है क्या, सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा स्टार जो कौन सा है, सन, जो हमारे सबसे क्लोज है स्टार्स की अगर हम बात करें तो, और सबसे बड़ा स्टार हमारे लिए सन है। वहां से जो लाइट आती है, क्या वहां पे कोई मीडियम है, एक्चुअल में वहां पे कोई मीडियम नहीं है, वहां पे वैक्यूम है। और वैक्यूम कौन सा होता है, जहां पे कोई मीडियम ना हो। पर वो लाइट आएगी कहां से, वो लाइट मीडियम से होते हुए तो आएगी भाई। वहां पे उस सन के अराउंड तो मान लिया हमने कि कोई मीडियम नहीं है, लेकिन उस लाइट को मीडियम से होते हुए आना पड़ेगा। ये जो सारी हमारी लेयर्स हैं इनके अंदर से होते हुए आना पड़ेगा और तब वो हम तक पहुंचेगी। समझ गए ना बात को। तो जितने सारे स्टार्स हैं, स्टार क्या है, कोई भी ऐसा लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट हो, जो चमकता हो, वो क्या होता है, स्टार होता है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। ये बात आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये बात आप जानते हैं कि जिनके पास अपनी लाइट होती है खुद की, वो क्या होते हैं, स्टार्स की तरह से, या लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, वो सारे स्टार्स हैं। अब वहां से जो लाइट आएगी तो वहां पे तो मीडियम नहीं है, वहां पे तो वैक्यूम है। पर आपके पास जब लाइट पहुंचेगी आपकी आंखों के पास, भाई आप स्टार को कहां से देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं। तो यहां से जो लाइट है वो लाइट यहां तक जब पहुंचेगी आपकी आंख तक, तो कहां से आएगी, उस मीडियम से होते हुए आएगी। ये जो मीडियम जो आपके आसपास है, तो वैक्यूम से मीडियम में आएगी, और मीडियम में आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे लेयर चेंज होगी उसका एक बार नहीं हजारों बार उसका क्या होगा, या फिर अनेकों बार कह सकता हूं मैं, गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल, पता नहीं कितने बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम ऐसे फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे जो एयर है वो बहुत यहाँ पे मान सकता हूँ डेंस है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, एक हवा का झोंका आया, मिट्टी के डस्ट पार्टिकल्स को ले गया दूर की तरफ,
क्या हुआ, यहाँ का जो मीडियम वो तो खाली हो गया, रेयर हो गया। थोड़ी देर पहले यहाँ का मीडियम डेंसर था, हवा आई ले गया इस मीडियम को साथ। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल्स गए, मीडियम कैसा बचा है, रेयर बचा है। तो हर सेकेंड मीडियम चेंज होता रहता है। और जैसे ही मीडियम चेंज होगा, पहले मान लो ये पोजीशन थी, अब जैसे ही मीडियम चेंज हुआ स्टार की ये वाली पोजीशन है, जैसे ही मीडियम दोबारा चेंज हुआ स्टार की ये वाली पोजीशन। तो कभी स्टार यहाँ दिखता है, तो कभी स्टार यहाँ दिखता है, तो कभी स्टार यहाँ दिखता है। अब स्टार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक। क्या पोजीशन को वो सच में चेंज कर रहे हैं, या फिर जो आप स्टार देख रहे हैं वो सच में स्टार है? आप जिन स्टार्स को देख रहे हैं एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि वो स्टार अब एग्जिस्ट ही ना करते हों। आपको पता है सन से लाइट की रे अर्थ तक आती है, कितना टाइम लगता है? उनको 8 मिनट्स का टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से सन को हटा दूँ, अगर सन को हटा दूँ तो मुझे 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सन हट गया है। समझ रहे हैं बात को, कि अगर मैं सन को हटा दूं तो मुझे 8 मिनट्स के बाद मुझे पता चलेगा कि सन नहीं है, क्योंकि वहां से वो लाइट जो 8 मिनट पहले चली थी वो तब तक मेरे पास आएगी, है ना। तो स्टार तो सन से भी ज़्यादा दूर हैं आपसे। तो वो जो स्टार हैं, क्या उनसे जो लाइट चली थी, हो सकता है किसी स्टार से हम तक लाइट को पहुंचने में हज़ारों साल का टाइम लगता हो सकता है किसी स्टार से लाइट को पहुंचने में हम तक 100 ईयर्स का टाइम लगता हो, या 1 ईयर का टाइम लगता हो, या 6 मंथ का टाइम। हूँ बड़ी नॉज, कौन जानता है इस बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 6 महीने पहले किसी स्टार से, मतलब कोई स्टार इतना दूर है, भाई लाइट की स्पीड क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं। लाइट की स्पीड आपके पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है, ठीक। अब ये जो लाइट की स्पीड है, इससे लाइट ट्रेवल करेगी ना तो इससे फास्ट ना इससे कम, वैक्यूम में। ये वैक्यूम के अंदर होती है। जैसे मीडियम चेंज होगा स्पीड चेंज हो जाती है। एयर में आएगी तो अलग स्पीड है, ग्लास में आएगी तो अलग स्पीड है, और किसी मीडियम में जाएगी तो अलग स्पीड है। मीडियम टू मीडियम लाइट की स्पीड चेंज होती है, पर वैक्यूम में ये स्पीड होती है, ठीक है। तो C के इक्वल्स टू इसको डिनोट करते हैं। तो अब लाइट वहां से चली थी, और मान लो कि उसको इतनी दूर है स्टार हमसे, ठीक है। ये मान लेते हैं ये हम है यहाँ पे, भाई ये यहाँ पे हो गए हम, ठीक है। अब हमसे जो मान लेते हैं ये वाला कोई एक स्टार है, ये वाला कोई एक स्टार है, और इसकी इतनी डिस्टेंस है, इसकी इतनी डिस्टेंस है हमसे कि ये इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 6 मंथ्स का टाइम लगता है। इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 6 मंथ का टाइम लग जाता है हम तक पहुँचने में। तो मतलब अगर ये स्टार गायब भी हो गया यहाँ से, अगर ये स्टार ब्रेक डाउन हो गया है किसी न किसी वे के चलते, किसी ने स्टार को मान लेते हैं हटा भी दिया, तो आपको कब पता चलेगा? आपको 6 महीने बाद, क्योंकि अब जो लाइट चली है वहां से वो कब पहुंचेगी? 6 मंथ के बाद आप तक पहुंचेगी। और जब अब यहां से लाइट चलनी बंद होगी तो आपको कब पता चलेगा? 6 मंथ के बाद पता चलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिन स्टार्स को आप देख पा रहे हो सकता है कि वो स्टार अब आपके सामने अवेलेबल ही ना हो सकता है वो 6 मंथ पहले, 1 ईयर पहले खत्म भी हो चुके हों, वो स्टार हो ही ना। तो स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नजर आते हैं? कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते आते हैं, क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनसे लाइट है वो ट्रेवल करते हुए आती है, वैक्यूम से चलती है, उन्हें मीडियम्स के थ्रू आती है, आपकी आइज तक पहुंचती है, तो उसका बार बार रिफ्लेक्शन होता है। और बार बार रिफ्लेक्शन होता है तो इसलिए उसकी अलग अलग पोजीशंस आपको नजर आती है उन स्टार्स की। और यही रीजन है कि आपको स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। और ये सब कैसे होता है इसको ऐसे समझिए, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसके अंदर काफी सारी लेयर्स हैं। तो वहां से देखिए लाइट की रे बिल्कुल सीधी चली थी, लाइट की रे बिल्कुल सीधी आ रही थी वैक्यूम में, क्योंकि उसके बीच कोई मीडियम नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने इस मीडियम के अंदर, ये मीडियम जो आप देख पा रहे हैं, इस मीडियम के अंदर जब उसने एंटर किया तो क्या हुआ? अपने एक्चुअल पाथ से, भाई रिफ्लेक्शन तो यही होता है ना कि लाइट की रे आएगी अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट हो गई अपने पाथ से, उसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं ये स्टार है आपका, यहां से अगर लाइट चली, यहां से अगर लाइट चली और यहां पे मान लेते हैं आपका मीडियम है, ये यहां पे मीडियम है, तो यहां से जो लाइट की रे वो बिल्कुल सीधी आ रही थी, ऐसे सीधी आ रही थी। पर क्या हुआ? आपके पास जब वो पहुंचेगी तो करीब इस तरह से वो मूवमेंट हो गया, उसका रिफ्रैक्शन हो गया। तो मतलब आपको क्या लग रहा है भाई? आपको क्या लग रहा है कि आपको तो ये लगेगा ना कि लाइट की रे कहां पे है एक्चुअल में? लाइट की रे तो यहां पे है भाई, आपकी आइज तक तो यहाँ पे पहुंच रही है। तो आप क्या सोचेंगे कि स्टार कहाँ पे है? कहीं यहाँ पे स्टार है, आपको यहाँ लगेगा कि ये स्टार है एक्चुअल में। भाई आप तो सीधा देखेंगे ना, ऐसे आपको तो ऐसे लग रहा होगा ना भाई यहाँ से लाइट की रे ऐसे आ रही है मेरे से, तो आप तो बिल्कुल ऐसा देखेंगे सीधा। आप ऐसे थोड़ी देखेंगे, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। भाई आपको तो ऐसा लगेगा ना कि लाइट की रे बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है, और वहाँ पे आपको स्टार नजर आएगा। और मीडियम स्टेबल है नहीं
मीडियम स्टेबल क्यों नहीं है कि वो तो लगातार चेंज हो रहा है। अब ये जैसे मान लेते हैं कोई भी लेयर है, आपके पहले वाली जो लेयर है उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे उसमें क्लाउड्स वगैरह हैं, बादल हैं, वहाँ पे नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है। अब वो चेंज होता रहता है बार बार। उसके ऊपर जाएंगे गैसेज हैं बहुत सारी, वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, जो भी गैसेज हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। हवा आई ले गई उनको बहा के, समझ गए ना। वहाँ पे कम हो गया, आपका रेयर मीडियम हो गया, पहले डेंसर हुआ करता था। तो बार बार रिफ्रैक्शन होता है, बारंबार रिफ्रैक्शन होता है, और होने के बाद वो लाइट की रे आप तक पहुंचती हैं। तो हो सकता है अभी मीडियम जब यहाँ पे आपको लाइट की रे दिखाई दे रही हो, थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे लाइट की रे दिखाई दे रही हो, थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे, तो स्टार एक बार यहाँ नजर आएगा, एक बार यहाँ नजर आएगा, एक बार यहाँ नजर आएगा, इस तरह से ट्विंकलिंग करते हुए। दूसरा डिस्टेंस का भी फैक्टर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे स्टार्स हमसे हैं, या फिर ऐसे कहें कि डिस्टेंस पे दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक। तो स्टार्स बहुत ज़्यादा हमसे दूर हैं, ठीक है, तो जिसके चलते वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो जो आपके प्लैनेट्स हैं, पहले बात तो उनके खुद के पास कोई अपनी लाइट नहीं होती। भाई लाइट का सोर्स है, मान लो यहाँ पे मैं एक टॉर्च को जलाऊं, और उसके सामने इस तरह से हाथ को बार बार ऐसे ऐसे लेकर के जाऊं, क्या होगा भाई, एक बार आपको लाइट साफ दिखाई देगी, दूसरी बार नहीं देगी, फिर एक बार देगी, फिर नहीं देगी, ऐसा होगा ना, क्योंकि ये लाइट का सोर्स है। वहीं पे प्लैनेट्स लाइट का सोर्स नहीं है। प्लैनेट्स क्या करते हैं, केवल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। भाई मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक प्लैनेट है, जैसे हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट ही तो है। भाई अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। तो ये जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट पे, मार्स पे रहते हो लोग, मार्स पे रहते नहीं, वैसे हमें अब तक मिले नहीं, हो सकता है रहते हो, तो वहाँ पे उनको भी हमारी अर्थ से लाइट कुछ ना कुछ नजर आएगी ना, रिफ्लेक्ट होगी ना। जैसे मून है, मून क्या है, मून के पास अपनी लाइट थोड़ी है, लाइट उससे टकराती है तब हमें वो दिखाई देता है। सन की लाइट से वो हमें विजिबल है ना, तो वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देता। तो जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, वो एक तो क्या है, हमारे पास थोड़े से नियर हैं, हमारे पास में है, इतने ज़्यादा दूर नहीं है कि जितने ज़्यादा स्टार हैं। हालांकि स्टार बहुत बड़े हैं, साइज का फैक्टर नहीं हो सकता। जो प्लैनेट्स हैं वो हमें बड़े इसलिए नजर आते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक्चुअल में बड़े हैं, वो इसलिए बड़े नजर आते हैं कि वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। भाई सेम, मान लो सेम साइज की दो बॉल हैं आपके पास, एक बॉल को यहाँ पे रख दो और एक बॉल को ले जाकर रख दो 2 किलोमीटर दूर, कौन सी बॉल ज़्यादा बड़ी नजर आएगी आपको? ये वाली बॉल ज़्यादा नजर आएगी, सीधी सी बात है ना। ये वाली दूसरी बॉल को आपने जो वहाँ पे ले जाके रखा है, वहाँ पे कहाँ रखा होगा, कहीं सर जी आपने, है ना, तो वहाँ वाली जो बॉल आपको बहुत छोटी सी नजर आएगी, पर यहाँ वाली ये जो बॉल है एक ऐसी नजर आएगी, बहुत बड़ी आपको नजर आएगी। ठीक वैसा ही प्लैनेट्स के पास भी होता है, प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा होता है, ठीक। तो ये जो अर्थ है, या मान लो यहाँ पे कोई दूसरा प्लैनेट है जिसको आप यहाँ से देखने लग रहे हैं, यहाँ से आप देखने लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसके पास, ये आप एक GIF देखो, ठीक है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि स्टार तो क्या है, स्टार तो एक बहुत छोटा सा दिख रहा है हमें, बहुत ज्यादा दूर तक। अगर वहां से जो लाइट आ रही है उसके बीच में अगर कोई भी रुकावट आएगी, कोई भी बाधा आएगी, तो वो ट्विंकलिंग करेगा। पर इस प्लेनेट, ये बहुत साइज में बड़ा होने के कारण, ये हमारे पास होने के कारण, इसके इस पॉइंट से भी, भाई इसके बहुत सारे पॉइंट से हम तक लाइट आती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आपके पास ये पॉइंट हुआ, ये इतने सारे पॉइंट से हम तक लाइट आती है, ठीक। मान लो पहले हमारे पास इन 2 पॉइंट से लाइट आ रही थी, ठीक। अब थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, अब प्लेनेट ऐसा तो है नहीं बस इतनी जगह में है, बहुत बड़ी जगह में होगा अपने आप में। तो पहले इस 2 पॉइंट से आ रही थी, मान लो अब इनसे आनी बंद हो गई, इसके बीच में कुछ रुकावट आ गई, मीडियम में वो चेंज हो गया, रेयर की जगह डेंसर हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट से आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद इन दोनों पॉइंट से आ जाएगी, या फिर किसी इन दोनों पॉइंट से आ जाएगी। भाई लाइट आए तो गी ना, कम से कम रुकेगी तो नहीं ना, भाई लाइट आएगी ना, कम से कम रुक तो नहीं रही बीच में। लेकिन स्टार में तो क्या हुआ, इसी एक स्टार से लाइट एक ही जगह से आ रही थी, क्योंकि बहुत दूर है, एक पॉइंट से लाइट आ रही थी, ये सारी लाइट, और यहाँ पे अगर इसी के बीच कुछ आ गया तो ये लो दिखाई नहीं देगा अब तो, ये समझ गए ना बात को। लेकिन प्लेनेट के साथ ऐसा नहीं है, प्लेनेट के साथ जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हम तक पहुंचती है वो बहुत हर जगह के प्लेनेट से पहुंचती है। तो वहां पे अगर वहां से लाइट आनी बंद होगी, दूसरे पॉइंट से आएगी, दूसरे पॉइंट से बंद होगी, तीसरे पॉइंट से आएगी। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, स्टार और जो प्लेनेट है दोनों, एक प्लेनेट के अंदर तो बहुत सारे स्टार आप मान सकते हो, लेकिन स्टार है वो तो एक अकेला स्टार हो गया, समझ गए ना। तो दूसरा तो एक तो क्या हो गया कि प्लेनेट के पास खुद की लाइट नहीं है, वो दूसरे की लाइट से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा क्या हो गया, प्लेनेट हमारे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जिससे वहां से बहुत सारी लाइट की रे हमारे पास आती हैं, लेकिन स्टार से तो गिनी चुनी रेज आती हैं, 1 2 3 रेज मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि 2 ही रे आती हैं, ठीक। लेकिन प्लेनेट से तो बहुत सारी रेज आती हैं, क्योंकि वो हमारे क्लोज हैं, इसलिए वो हमें बड़े नजर आते हैं और ट्विंकलिंग होते हुए नजर नहीं आते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हुआ है अगर एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से हुआ है तो उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आप बोलेंगे,
ठीक है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन क्या है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है उसकी पोजीशन आपको अलग अलग नजर आती है। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते ये आपने पढ़ा। तो अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे आपकी कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। तो ये कैसे होता है देखिए, तो ये इमेज को आप देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको बीच में ऐसा नजर आ रहा है जिसमें कि सन और स्काई आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट को कहा जाता है होरिजन। अब होरिजन से क्या होता है, हम होरिजन से मेजर करते हैं सन की दोनों पोजीशंस को। तो एक साइड में आपको सनसेट दिख रहा होगा, एक साइड में आपको सनराइज दिख रहा होगा, ठीक है। सनराइज के टाइम पे क्या होता है, सन ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा होता है। सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सन ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होता है ना ऐसा। तो क्या होगा कि दोनों टाइम पे हमें, भाई सनराइज जब हो रहा है तो 2 मिनट पहले ही हमें सन नजर आ रहा है, लेकिन जब सनसेट हो गया है तो उसके 2 मिनट बाद तक हमें नजर आ रहा है। लेकिन बात तो सेम ही हुई ना भाई, है तो नीचे वाली पोजीशन, पहले तो यहां था तब हमें ऊपर दिखाई दिया, अब यहां नीचे है तब भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। बात तो एक ही है ना भाई, सनराइज के टाइम पे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, है तो नीचे। सनसेट के टाइम पे यहां, भाई हमारे नाम का तो सनसेट हो गया यहीं पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली में पोजीशन तो ये है ना, उसके बाद भी हमें यहाँ दिख रहा है। तो दोनों में इस पोजीशन पे हमें दिखता है, इस पोजीशन पे भी दिखता है, इस पे भी दिखता है, इससे 2 मिनट पहले, समझ गए ना। तो बात तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, मैं सिचुएशन को ड्रा करता हूँ भाई, ये हमारे पास ऐसा मान लेते हैं क्या है, अर्थ है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया ये क्या है, हमारे पास अर्थ है। और ऊपर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्काई। इसको ब्लू कलर से हम डिनोट कर देते हैं कि ये हमारे पास पूरा क्या है, स्काई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या हो गया, हमारे पास स्काई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्काई। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट जहाँ पे आपको अर्थ और जो स्काई है वो मिलते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं आ रहे तो मान लो ऐसा कि मिल रहे होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों तो मान भी लिया करो यार, मैथ में इतना मानते हो, थोड़ा बहुत साइंस में भी मान लो, ठीक। तो यहाँ पे दोनों मिलते हुए नजर आ रहे होंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे कहा जाता है होरिजन। इसको बोलते हैं होरिजन। क्या बोलते हैं सर, होरिजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे स्काई और सन दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब मैं दोनों पोजीशन ड्रा करता हूं। देखिए यहाँ पे इधर से ऐसा मान लेते हैं क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है। तो ये हमारा मान लेते हैं ये हो गया सन सनराइज होने के बाद, और ये हो गया मान लेते हैं सन सनराइज होने से पहले, ठीक है। और इसके चारों तरफ ऐसे कर देता हूँ। जब भी ऐसे करते हैं मान लेते हैं कि बहुत सारी लाइट है वो निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सन, और ये भी हमारा क्या हो गया, सन, ठीक है। इधर भी बना लेते हैं ऐसा ही होरिजन से एक तो कैसा बना लेते हैं नीचे, तो ये हो गया सन, और एक दूसरा ये पॉइंट हो गया दूसरा आपका, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ना, तो ये आपका हो गया सन, और ये भी क्या हो गया, सन, ठीक है। और ऐसे लाइट बना देते हैं, ऐसे चारों तरफ लाइन बनाने का मतलब क्या होता है कि इससे लाइट है वो निकल रही है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास पोजीशन बन चुकी है। अब सिंपल सी बात क्या है भाई, सनराइज और सनसेट मान लेते हैं। इधर से क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारी इधर वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ईस्ट है, ठीक है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ईस्ट से क्या होता है, सनसेट होता है। और कहाँ पे, ये वेस्ट हो गई, तो ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन हो गई, इसमें क्या होगा, सनसेट होगा, ठीक। तो सनराइज यहाँ से हो रहा है। तो देखो पहले ये सन था इस पोजीशन पे, होरिजन से कहाँ था, ये होरिजन है, इससे नीचे था ना सन। तो कहाँ पे लाइट की रे जा रही थी, ऐसे जा रही थी लाइट की रे, ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, ऐसे तो जानी चाहिए थी ऊपर की तरफ। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है भाई, वैक्यूम में तो हमने पढ़ लिया लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से देखिए लाइट की रे ऐसे जा रही थी वैक्यूम में, ये स्पीड सही थी, अपने आप में बढ़िया स्पीड चल रही थी। अगर यही ऐसा ही चलता रहता, वैक्यूम में रहती, तो ये लाइट की रे ऐसे सीधी चली जाती और हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा अर्थ पे हम हैं, यहाँ पे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी एक छोटी सी इमेज को बना लेते हैं। मेरी इमेज नहीं है हालांकि ये, और मान लो चलो मेरी इमेज मानना चाहते हो कि सर आपने बनाई है, आपकी इमेज हम मान लेंगे। तो चलो ये क्या हो गया, एक मैन हो गया जो अर्थ पे है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये मैन वुमेन जो भी है, एक यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखने लग रहा है या देखने लग रही है, जो भी है। अब देखो क्या होगा, नहीं तो कह देंगे लड़कियां देख रही हो, वो कह देंगे सर आपने लड़के को क्यों लिया, लड़के कह देंगे सर क्यों, कोई बात नहीं, कोई भी है वो देखने लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होता है तो हमें पता है भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही लाइट की रे एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट की रे बैंड होती है, जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे मीडियम क्या होता जा रहा है, डेंसर होता जा रहा है।
जैसे जैसे मीडियम डेंसर होगा लाइट की रे फार अवे टू नॉर्मल हटेगी कि नहीं हटेगी। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये एक सेपरेशन ड्रा कर दूं तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल हो जाएगी, तो लाइट की रे कहाँ की तरफ आएगी, इधर आएगी कि नहीं आएगी, भाई ऐसे आएगी कि नहीं आएगी। फार अवे टू नॉर्मल भाई टुवार्ड्स टू नॉर्मल हटती है ना, जैसे लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और आगे आएगी मीडियम और ज़्यादा डेंस हो जाएगा, और इधर हटेगी। तो ऐसे करके लाइट हमें कहाँ पे नजर आएगी, इस पॉइंट पे नजर आएगी। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे, देखो सन हमें कहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा। है एक्चुअल में सन कहाँ, इस पॉइंट पे है भाई, सन है तो नीचे इस पॉइंट पे, देखो ये रहा सन इस पॉइंट पे है, पर हमें नजर कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक, तो सनराइज जब हुआ उससे पहले ही हमें नजर आने लगा, इस रिफ्लेक्शन की वजह, जा तो रे ऐसे रही थी लेकिन आ कहाँ पे गई, रिफ्लेक्शन के चलते हमारी आईज के अंदर आ गई सीधी। अच्छा, सनसेट के टाइम पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे सन था तो यहाँ पे एक्चुअल में देखिए पहले यहाँ था तब तो हमें दिख रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, सीधे लाइट की रे आ रही थी, रिफ्लेक्शन हो रहा था, जो भी हो रहा था, पर लाइट की रे आ रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सन आ गया नीचे, सन नीचे आ गया, नीचे आया तो फिर से देखो लाइट की रे ऐसे आई होंगी, ये जा तो कहाँ रही थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, भाई मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, इस मीडियम में आई, ये तो वैक्यूम की बात है, ये तो कहाँ की बात है, वैक्यूम की, यहाँ भी ये वैक्यूम की बात है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं, सन के पास मीडियम थोड़ी है, ये तो अर्थ के पास ये स्पेयर है ना, सारी की सारी जो लेयर है ये। ठीक, तो जैसे ही मीडियम में आई, इसका फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ पे आई, यहाँ पे, और हमें ये कहाँ पे नजर आया, सन इस जगह पे नजर आया। समझ गए ना, है सन कहाँ, नीचे है, सनसेट हो चुका है, पर उसके भी 2 मिनट बाद तक, जब तक ये और ज्यादा नीचे नहीं चला जाएगा, जब तक हमारे पास रे नहीं आ सकती रिफ्लेक्शन होकर के, उसके बाद फिर ये हमें दिखना बंद होगा। तो है तो यहाँ पे, लेकिन 2 मिनट तक तब भी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो समझ गए ना। तो इस तरह से सनराइज और सनसेट से बाद और पहले 2 मिनट्स भी हमें सन है वो नजर आता है। तो आपको ये कंसेप्ट ये भी क्लियर हुआ होगा। तो भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है आपको क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन क्या है जानते हो, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया आपका। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों आपको समझ आया, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं ये आपको समझ आया, सनराइज और सनसेट क्या है और 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्यों होता है, क्यों हमें नजर आता है सन, यह आपको समझ आया। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे अगला नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो चैट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।